गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 8 इंड्स एंड मीन्स। इंड्स एंड मीन्स ध्येय और साधन। मीन्स माने साधन, इंड्स माने ध्येय। स्वामी अरवसु was a monk who roamed the village along the river Ganga with his small group of followers। स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे जो अपने फॉलोवर माने अनुयायी, जो अपने अनुयायियों के साथ गंगा नदी के किनारे गांव में भ्रमण करते रहते थे। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। वे गांव-गांव घूमकर भिक्षा एकत्रित करते। स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे। मंक माने सन्यासी या तपस्वी। द विलेज अलॉन्ग द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे वे अपने अनुयायियों के साथ गांव-गांव में भ्रमण करते। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। आर्म्स माने भिक्षा। वे गांव-गांव घूमकर भिक्षा एकत्रित करते। ड्यूरिंग द डे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग। दिन के समय वे दान एकत्रित करते थे। एंड एट नाइट आइदर एंजॉय द हॉस्पिटेबिलिटी ऑफ अ काइंड एंड जनरस होस्ट और टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। और रात के समय किसी उदार परोपकारी, हॉस्पिटेबिलिटी मतलब परोपकारी, किसी उदार तथा परोपकारी आतिथेय के सत्कार का आनंद लेते या फिर किसी वृक्ष के नीचे शरण लेते थे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful। एक शाम स्वामी अरवसु एक बरगद के पेड़ के नीचे अपने निष्ठावानों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound। वे एक अच्छे वक्ता थे और उनमें यह सामर्थ्य था कि वे अपने श्रोताओं को फॉर आवर्स टुगेदर, घंटों मंत्र मुग्ध रख सकते थे। He was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man। वे गीता और सामान्य आदमी के लिए उनकी प्रासंगिकता पर प्रवचन कर रहे थे। After the discourse everyone left। प्रवचन के बाद सभी लोग डिस्कसिंग एवं themselves the sage माने मनीषी वर्ड्स ऑफ विजडम। प्रवचन के बाद सभी लोग मनीषी के बुद्धिमानी पूर्वक शब्दों पर चर्चा करते हुए विदा हो गए। ठीक है ना। प्रवचन के बाद सभी लोग मनीषी के बुद्धिमानीपूर्ण शब्दों पर चर्चा करते हुए विदा हो गए। Only one man stayed back। केवल एक आदमी पीछे रह गया। He was बिरजू। वह बिरजू था। अब पेटी थी, एक चोर। He had wandered in on seeing the crowd and sat down। He had wandered in seeing in crowd and वह भीड़ में देखता रहा और बैठ गया। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket of two। उसे आशा थी कि वह एक दो लोगों की जेब काट सकेगा। In the beginning his attention kept wandering as he searched for prosperous looking। शुरू में उसका ध्यान जब वह किसी धनी दिख रहे चेहरे की खोज में था।
Gradually he was drawn to what the Swami was saying. धीरे धीरे स्वामी जी जो कह रहे थे वह उसकी ओर खींचा. The Swami was speaking in a simple language that even illiterate bore. स्वामी इतनी सरल भाषा में बोल रहे थे कि उसके समान गंवार और अशिक्षित व्यक्ति भी like him could understand. अशिक्षित व्यक्ति भी समझ सकता था. As he listened carefully, he found himself getting completely absorbed in Swami's words. जैसे जैसे वह ध्यान से सुनता गया वह स्वामी के शब्दों में डूबता गया. After everyone had left, जब सब जा चुके थे, बिरजू approached the sage with folded hand and a lot of hesitation. बिरजू हिचकिचाता हुआ तथा हाथ जोड़े हुए मनीषी के पास गया. स्वामी आए. स्वामी मैं. आई एम बिरजू अ पेटी थी. मैं बिरजू हूँ एक छोटा मोटा. पेटी माने छोटा मोटा. छोटा मोटा चोर. बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन. बिरजू तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो. I have nothing to offer you but my wisdom. Still that, said the sage. मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरे ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है. Smiling benevolently as his followers laughed. सद्भावना पूर्वक मुस्कुराते हुए मनीषी ने कहा. उनके अनुयायी हंस पड़े. स्वामी your words have made a great impact on me. स्वामी आपके शब्दों ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है. Suddenly my entire life flashed before my eyes and I realized I had completely wasted it. एकाएक मेरा सारा जीवन मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे अनुभव हुआ कि मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया. I have decided to change. मैंने निर्णय लिया है, निश्चय कर लिया है. I want to. मैंने अपने आप को बदलने का निर्णय ले लिया है. I want to lead an honest life. मैं ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ. I want to repent. मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ. That is very good. यह तो बहुत अच्छा है. It is never too late to realize one's mistake. अपनी गलती स्वीकार करना कभी देरी से किया गया कार्य नहीं होता. स्वामी ने कहा. Looking at his disciples who nodded in agreement. स्वामी said looking at his disciples who nodded in agreement. स्वामी ने अपने अनुयायियों की ओर देखते हुए कहा जिन्होंने स्वीकृत में अपना सिर हिलाया. स्वामी आई वांट टू बिकम योर डिसिपल. स्वामी मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ. आई वांट टू बी विथ यू वेयर एवर यू गो. आप जहाँ भी जाएं मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ. माई डियर बिरजू. प्रिय बिरजू. आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज how tough and ascetic life is. मैं नहीं समझता तुमने कभी यह अच्छी तरह से सोचा है कि तपस्वियों का जीवन कितना कठिन होता है. It may look easy but it requires a lot of dedication and determination. यह आसान दिखाई दे सकता है किंतु इसके लिए समर्पित भावना और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है. प्लीज स्वामी गिव मी अ चांस. कृपया स्वामी मुझे एक अवसर दीजिए. इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी. यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ. तो मेरे पास अपने पुराने जीवन में जाने या अपने जीवन का अंत करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा.
The sage closed his eyes in deep concentration and then said, मनीषी ने गहरी एकाग्रता में आंखें बंद की और कहा, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल। ठीक है बिरजू, आज से तुम मेरे अनुयायियों में से एक हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें काफ़ी सतर्क रहना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। कभी भी कोई भी चिन्ह दिखा कि मैं तुम्हें बाहर किया। ठीक है, कभी भी मिसबिहेवियर, कोई भी मिसबिहेव या गलत आचरण दिखा तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। बिरजू नोडेड हम्बली, बिरजू ने विनम्रता से सिर हिलाया। देन बेंडिंग डाउन पोस्टेड बिफोर द सेज, और फिर वह मनीषी के सामने झुका और उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिरजू वाज अ मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोवर्स। दूसरे दिन से बिरजू अनुयायियों के समूह का सदस्य हो गया। ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपना सिर मुड़ाया। wore saffron clothes and lived the life of a wandering monk, केसरिया वस्त्र धारण किया और घुमक्कड़ योगी का जीवन शुरू किया। स्वामी अरवसु was very happy with बिरजू, who was now called बिरजानंद। स्वामी अरवसु बिरजू से बहुत प्रसन्न हुए थे, जिसे अब बिरजानंद के नाम से पुकारा जाता था। Wherever the sage gave a discourse, he would give the example of बिरजू। जहाँ कहीं भी मनीषी प्रवचन करते थे, वे बिरजू का उदाहरण देते थे। On listening to my words of wisdom, even a criminal has become a sannyasi, he would declare proudly। मेरे शब्दों को सुनकर एक अपराधी भी सन्यासी बन गया, वे गर्व के साथ कहते थे। One night, the sage and his followers reached the outskirts of the village of Lovan and camped under a peepal tree. It was old. One night, एक रात मनीषी और उनके अनुयायी लोहबान गांव के ग्रामांचल में पहुँचे और वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। इट वॉज कोल्ड, ठंड बहुत थी। कैन समवन टू गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ बर्न। क्या कोई गांव में जाकर कुछ लकड़ी ला सकता है जिससे हम लोग अपने को गर्म रख सकें? आस्क्ड स्वामी अरवसु। स्वामी अरवसु ने का पूछा। बिरजू volunteered and set up quickly to fulfill his master's command। बिरजू ने स्वेच्छा से जाना स्वीकार किया और स्वामी के आदेश के पालना तुरंत रवाना हो गया। It was pitch dark, बिल्कुल अंधेरा था। All windows and doors were shut, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। बिरजू went from door to door, hoping to see a light to movement somewhere। बिरजू दरवाजे दरवाजे जाकर देख रहा था कि शायद कोई रोशनी या हलचल कहीं पर दिखाई दे। It was very quiet, एकदम शांति थी। Everyone seemed to be asleep, ऐसा लग रहा था कि हर कोई सोया हुआ है। बिरजू did not want to disturb the villagers in the dead of night। बिरजू इतनी रात को गांव वालों की शांति में भंग नहीं करना चाहता था। He was wondering what to do, वह उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। When he heard a familiar sound,
तभी उसको परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। He looked around, वह चारों ओर देखा। It seemed to be coming from a small hut in one corner of the village. वह गांव के एक कोने में से एक छोटी सी झोपड़ी से आती हुई लग रही थी। It was as if someone was frying something. लग रहा था कि मानो कोई कुछ तल रहा था। He walked quickly towards the hut. वह तुरंत झोपड़ी की ओर गया। It had a small window. उसमें एक छोटी सी खिड़की थी। बिरजू stood on his toes and peeped in. बिरजू अपने पंजों पर खड़े होकर अंदर झांका। A young woman clad in a tattered sari was sitting on her haunches in front of the fireplace. एक जवान महिला फटी पुरानी साड़ी पहने चूल्हे के सामने बैठी थी। A frying pan was on the fire. एक तवा आग पर था। Two children, a girl aged 5 and a boy aged 4 were huddled in a corner. दो बच्चे, एक 5 साल की लड़की और एक 4 साल का लड़का एक कोने में सिमट कर बैठे थे। They were thin with their bones sticking out their torn clothes. वे बहुत दुबले पतले थे और उनकी हड्डियाँ उनके फटे कपड़ों से झांक रही थी। As बिरजू was, जब बिरजू देख रहा था, he found the mother doing something strange. उसने महिला कुछ विचित्र सा करते दिखी। Every few seconds she would take a few drops of water and sprinkle on the pan. थोड़ी देर में वह तवे पर पानी की कुछ बूंदें डाल रही थी। She also kept mumbling to her children. वह अपने बच्चों से फुसफुसाकर कुछ बात भी कर रही थी। बिरजू could not make out what she was saying. बिरजू की समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। As बिरजू was, she kept repeating the same thing. जब तक बिरजू देखता रहा, वह इसी को दोहराती रही। Curiosity overtook Birju. Standing at the door, he said, "Devi, I am Birjanand, a disciple of Swami Arvasu." बिरजू की जिज्ञासा बढ़ने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कहा, देवी, मैं बिरजानंद हूँ, स्वामी अरवासु का शिष्य। The young woman was surprised to see a person in saffron clothes. जवान महिला एक केसरिया वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। She stood up and walking towards बिरजू. वह खड़ी हुई और बिरजू के पास जाकर touched his head. उसके पैर छुए। महाराज, I am indeed fortunate to have you. महाराज, मेरे बड़े भाग्य जो आप पधारे। Blessed feet, enter my humble abode. ठीक है, जो आप पधारे। However, I am equally unfortunate because I have nothing to give you. लेकिन यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। I have been observing you for the last few minutes. मैं कुछ समय से देख रहा था। All you have been doing is sprinkle water on the pan. तुम केवल तवे पर पानी छिड़क रही थी। Why have you been doing that? तुम ऐसा क्यों कर रही थी? There is not grain of rice in the house. घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। My children have been screaming the whole evening for food. सारी शाम मेरे बच्चे खाने के लिए चीख रहे थे। By sprinkling water on the pan, I was giving them the impression
that food was being cooked. तवे पर पानी छिड़ककर मैं उनके मन में यह धारणा पैदा कर रही थी कि खाना बन रहा है। The sound of water on the pan kept them under the illusion that something was being fried. तवे पर पानी से उत्पन्न होने वाली आवाज़ उन्हें इस भ्रम में रखे थी कि कुछ चीज़ तली जा रही है। Poor wretches, they are too innocent to differentiate between reality and illusion. बेचारे अभागे वे इतने अबोध हैं कि वास्तविकता और छल में अंतर नहीं समझ सकते। See with the hope that food is getting ready. देखिए they have gone to sleep. देखिए इस आशा में कि खाना बन रहा है वे सो गए। बिरजू look at the two kids huddled together like pups. बिरजू ने दोनों बच्चों को पिल्लों के समान एक साथ सिमटे हुए बैठे देखा। Tear welled up in Birju's eyes. Without uttering a word, he walked out of the hut. उसकी आंखें डबडबा गई उठीं, बिना एक शब्द बोले वह झोपड़ी से बाहर चला गया। He searched the land of the village and finally found what he was looking for, a grocery store. उसने गांव की गलियों में खोजना शुरू किया और अंत में वह उसको खोज रहा था जहां वह मिल ही गई। ग्रोसरी स्टोर, पंसारी की दुकान। He bugged on the huge lock on the front door and within minutes had succeeded in opening it. वह सामने के दरवाजे के बड़े से ताले को कुछ ही मिनट में खोलने में सफल हो गया। I seems I have not forgotten my skills. मुझे लगता है मैं अपना हुनर अभी नहीं भूला हूँ। He muttered and went in. वह बुदबुदाया और अंदर चला गया। He emerged 10 minutes later carrying 2 sacks. वह 10 मिनट के बाद 2 थैलों के साथ वह बाहर निकला। He went into the hut and placed the sacks at the woman's feet. वह झोपड़ी में गया और थैलों को महिला के पैरों में रख दिया। These provisions should last you for 3 months at least. यह खाद्य सामग्री तुम्हारे यहाँ कम से कम 3 महीने चलेगी। He said and walked out before the woman. उसने कहा और इसके पहले कि महिला could any question, महिला कुछ कह पाती, वह बाहर चला गया। When he returned, he found स्वामी अरबसु still waiting for him. जब वह लौटा उसने पाया कि स्वामी अरबासु उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। What happened? क्या हुआ? What took you so long? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? Where is the firewood? लकड़ी कहाँ है? बिरजू narrated the entire story. बिरजू ने पूरी कहानी सुनाई। What I cannot believe it. क्या मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता? The sage jumped up. मनीषी उछल पड़े। His face turned red. उसका चेहरा लाल हो गया। You committed a thief. तुमने चोरी की। स्वामी अरबासु's follower a thief. स्वामी अरबासु का अनुयायी एक चोर। What will people say? लोग क्या कहेंगे? But स्वामी द पुअर चिल्ड्रन, लेकिन स्वामी वो गरीब बच्चे। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूज। तुम झूठा बहाना बनाकर अपने कार्य को उचित सिद्ध नहीं कर सकते। अ सिन इज अ सिन, एक पाप है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स,
ध्येय साधन को उचित नहीं ठहरा सकता। दिस इज योर लास्ट डे विथ मी, यह तुम्हारा मेरे साथ अंतिम दिन है। टुमारो मॉर्निंग आई वांट यू टू गो अवे, कल सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम चले जाओ। आई डू नॉट एवर वांट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन, मैं फिर कभी तुम्हारा पापी चेहरा नहीं देखना चाहता। इट इज अ पुष्पक विमान, समवन शाउटेड। किसी ने चिल्लाया, इट इज अ पुष्पक विमान, यह पुष्पक विमान है। यस यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो, हाँ तुम ठीक कहते हो। आई थिंक लॉर्ड इंद्रा हैज सेंट हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरबसु से। स्वामी अरबसु ने कहा कि मेरे विचार से भगवान इंद्र ने मेरे लिए संदेशवाहक स्वर्ग से संदेशवाहक भेजा है। हिज फॉलोवर प्रोस्टेड बिफोर हिम एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन। हिज फॉलोवर प्रोस्टेड बिफोर हिम, उनके अनुयायियों ने, सॉरी एक लाइन ये भूल गई थी, इसको फिर से देख लेते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपनड हिज आइज, अगली सुबह जब बिरजू ने अपनी आंखें खोली, देयर वाज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, उसे आकाश में चकाचौंध कर देने वाली बिजली दिखाई दिया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। द सेज एंड हिज फॉलोवर्स वर गेटिंग अप, मनीषी और उसके अनुयायी भी उठ रहे थे। रबिंग दियर आइज, वे अपनी आंखें मल रहे थे। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रीचर वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, एक विशाल चिड़िया के आकार की वस्तु आकाश से उतर रही थी। इट इज अ पुष्पक विमान, समवन शाउटेड, यह तो पुष्पक विमान है, किसी ने चिल्लाया। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आई थिंक लॉर्ड इंद्रा हैज सेंट द मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, मैं सोचता हूँ कि भगवान इंद्र ने मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए अपने संदेशवाहक या दूत को भेजा है। स्वामी अरबसु सेड, स्वामी अरबसु ने कहा। हिज फॉलोवर पोस्टेड बिफोर हिम एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, उसके अनुयायी उनके सामने दंडवत हो गए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज कम, आज मेरे निर्वाण का अवसर आ गया है। फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ, अंततः मैं इस निरंतर चलने वाले जीवन एंड डेथ और मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। आई विल बी अटेनिंग सैल्वेशन, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। माई एंटायर लाइफ, अपने सारे जीवन में आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्मा, मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। आई हैव लिव्ड लाइक अ मंक एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, मैंने एक बैरागी का जीवन जिया है और कभी कोई पाप नहीं किया। एंड दिस इज अ रिवार्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स, और यह मेरी समस्त सत्कर्मों का पुरस्कार है। यू यंग मैन क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स गॉट डाउन फ्रॉम द सेलेस्टियल व्हीकल, एक अच्छे वस्त्रों वाला नौजवान उस दैवी वाहन से उतरा। आई एम ब्रह्मदत्त, मैं ब्रह्मदत्त हूँ। आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्रा, ही सेड, मैं भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया हूँ, उसने कहा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ। आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल द सेम थिंग, मैं अपने अनुयायियों से यही कह रहा था। आई एम रेडी टू गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड, मनीषी आगे बढ़ें। आई हैव नॉट कम टू टेक यू, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ। ब्रह्मदत्त सेड, ब्रह्मदत्त ने लुकिंग अराउंड, चारों ओर देखते हुए
कहा, आई हैव नॉट कम टू टेक मी, मुझे लेने नहीं आए हैं। स्वामी अरबसु सटर्ड, स्वामी अरबसु ने हकलाते हुए कहा, क्वाइट श्योर ही हैड नॉट हर्ड राइट, उन्हें विश्वास था कि उन्होंने सही नहीं सुना। नो नहीं, आई हैव कम टू टेक हिम, मैं उसे लेने आया हूँ, सेड ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ने पॉइंटिंग एट बिरजू हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, ब्रह्मदत्त ने बिरजू जो एक कोने में खड़ा था की ओर इशारा किया। यानी नो आई हैव कम टू टेक हिम, नहीं मैं उसे लेने आया हूँ। ब्रह्मदत्त सेड ब्रह्मदत्त पॉइंटिंग एट बिरजू, ब्रह्मदत्त बिरजू की ओर इशारा करते हुए कहा जो हु वाज स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर, जो एक कोने में खड़ा था। बिरजू द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आइज दैट थे, बिरजू मनीषी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो चोर, यस हिज काइंड एट लास्ट नाइट सरप्राइज, हाँ कल रात के उसके सदैव दयालु कार्य ने ऑल द वर्चू डीड्स ऑफ योर्स, तुम्हारे सारे धार्मिक कार्यों को मात दे दी है। इफ द एंड इज नोबल देन द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट, यदि ध्येय श्रेष्ठ है तो साधना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। Even though बिरजू मीन्स वेयर इम्प्रॉपर हिज एंड वाज वर्चू, हालांकि बिरजू के साधन का उचित नहीं थे किंतु उसका ध्येय नेक था। द सेज एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान, जब बिरजू ब्रह्मदत्त के पीछे पुष्पक विमान में चढ़ रहा था तब मनीषी और उनके अनुयायी अवाक खड़े थे। ठीक है बच्चों, ये लेसन खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।